प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो न्यू मॉडल पेपर निकला है उसका मैं सेट 3 का फुल सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। और इनसे पहले सेट 1 और सेट 2 का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग जा करके देख लीजिए। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर हर मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आप लोग अच्छी तरह से करके जाते हैं एग्ज़ाम में, तो आप लोग बहुत अच्छे नंबर लाएंगे एग्ज़ाम में। इतना आप लोग बिल्कुल भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। हर मॉडल पेपर को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और हर मॉडल पेपर का सॉल्यूशन अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाना पड़ेगा, वहाँ पर हर एक वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और जो पुराना मॉडल पेपर का सॉल्यूशन है वो भी आप लोगों को इस चैनल के प्ले लिस्ट में मिलेगा, आप लोग जा करके बिल्कुल वहाँ पर देख लीजिए। और इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कि देखिए, चाहे वो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट हो, चाहे वो और अन्य सब्जेक्ट का हो, ठीक हो, लेकिन ज्योग्राफी सब्जेक्ट में देख लीजिए 35 प्रश्न ऑब्जेक्टिव है और 35 जो है 35 अंक वाला सब्जेक्टिव है, ठीक है। लेकिन आज मैं यहाँ पर 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का ही सॉल्व करेंगे और इसके बाद में सब्जेक्टिव का वीडियो बहुत जल्द हम आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, यहाँ जो पहला प्रश्न दिया हुआ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो देखिए, हर जो प्रश्न है आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी जो कोडरमा जिला का मॉडल पेपर निकला है ना, वो आप लोगों के भविष्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जैक जो है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। सिर्फ नाम तो दे दिया गया है जैक है हम लोगों का, लेकिन वो सही तरीके का काम बिल्कुल भी नहीं करता है। हमेशा स्टूडेंट के साथ में वो खेलता है, खेलने के काम करता है, ठीक है। इस तरीका बिल्कुल वो गलत करता है। जैक जो है बहुत गलत है और गलत तरीके से ही हम लोगों की शिक्षा वह दे रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। स्टूडेंट के लाइफ के साथ में बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। लेकिन जो कोडरमा जिला का मॉडल पेपर निकला है ना, वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर मॉडल पेपर को आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ जो पहला प्रश्न है कि मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच में परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, तो यह कथन किसका था। और एक बार आप लोग समझ लीजिए कि मानव भूगोल जो है वो पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच का जो परिवर्तन संबंध होता है, तो आखिर यह जो कथन है किसका है। तो याद रखिएगा, यह कथन जो है एसी सैंपल का कथन है। किसका है, तो एसी सैंपल का कथन है। इसका जो है ख ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे देख लीजिए, रुको और जाओ निश्चयवाद भूगोल की किस संकल्पना को कहा जाता है, तो नव निश्चयवाद संकल्पना को कहा जाता है, ठीक है। अगला नोट करिए, जो अगला प्रश्न है तीसरा नंबर का प्रश्न है कि स्वर्ण से नहीं वरन केवल स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। तो आखिर किसका कथन है, तो याद रखिएगा, इसका जो है ना इमर्सन का कथन है। किसका है, इमर्सन का कथन है। इमर्सन के नाम से काफ़ी फेमस है, मतलब खो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे देख लीजिए कि जनसंख्या वृद्धि के निम्न दर किस महाद्वीप में पाई जाती है, तो हाँ, यूरोप में पाया जाता है। कहाँ पर, याद रखिएगा, यूरोप में निम्न दर जनसंख्या जो है वो पाया जाता है। यूरोप इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न नोट करिए कि निम्न में से किस देश का आयु लिंग पिरामिड त्रिभुजा आकार है। तो याद रखिएगा, जो नाइजीरिया है ना, नाइजीरिया का वायु लिंग जो है वो पिरामिड और त्रिभुजाकार पाया जाता है। कैसा, तो त्रिभुजाकार पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नोट करिए कि संयुक्त अरब अमीरात की लिंग अनुपात कितनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात की जो लिंग अनुपात है वो 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष से संबंधित है, यानी कि घ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देख लीजिए, जो अगला प्रश्न है किस उपागम का संबंध प्रो अमर्त्य सेन से संबंधित है।
तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा क्षमता उपागम। क्या होगा? तो क्षमता उपागम होगा। आगे नोट करिए जो अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक के स्कोर जो है वो कितनों के बीच में आधारित होता है? तो 0 से लेकर के 1 के बीच में आधारित होता है। मतलब 8 नंबर का देख लीजिए, इसका जो ग ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। आगे देख लीजिए कि प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है। प्रति इकाई उत्पादन जो है वो अधिक होता है, परंतु प्रति कृषक उत्पादन कम होता है। तो आखिर किस कृषि प्रणाली से संबंधित है? तो याद रखिएगा गहन गहन निर्वाह कृषि से बिल्कुल भी संबंधित है। मतलब पहला पॉइंट ही सही होगा। आगे देख लीजिए कि आदिकालीन निर्वाह कृषि मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्रों में पाया जाता है? तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय में पाया जाता है। ठीक है। आगे नोट करिए जो अगला प्रश्न है 11 नंबर का कि यूरेशिया के घास स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला नोट करिए, अगला जो प्रश्न है कि राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7 किन दो स्थान को जोड़ने का काम करता है? तो याद रखिएगा वाराणसी और कन्याकुमारी को जोड़ने का काम करता है। ठीक है। अगला प्रश्न नोट करिए जो अगला प्रश्न है कि पान अमेरिकन महामार्ग किन दो महाद्वीपों को जोड़ने का काम करता है? तो याद रखिएगा उत्तर अमेरिका को और दक्षिण अमेरिका को, ठीक हो, जोड़ने का काम करता है कौन? तो पान। याद रखिएगा पान। ठीक है। आगे नोट करिए, आगे जो यहाँ पर अगला प्रश्न है 14 नंबर का कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण, ठीक है, कब किया गया था? याद रखिएगा यहाँ पर परीक्षण होगा कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट का परीक्षण कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा एक भी ऑप्शन बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है इसका। ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा 19 अप्रैल। क्या होगा? तो 19 अप्रैल होगा। आप लोग बिल्कुल भी लिख करके रखिएगा 19 अप्रैल और 1975 होगा। इतना आप लोग बिल्कुल भी याद रखिए। ठीक है। इसका आंसर जो है 14 नंबर का आंसर जो है 19 अप्रैल होगा और 1975 होगा। आगे नोट करिए जो 15 नंबर का प्रश्न है कि पार महाद्वीपीय अष्टुवर्ड महामार्ग किसके मध्य से गुजरता है? तो याद रखिएगा जो पहला पॉइंट है डार्विन और मेलबोर्न के मध्य से होकर के गुजरता है। ठीक है। आगे देख लीजिए अगला जो प्रश्न है कि गेट को कब WTO में रूपांतरित किया गया था? मतलब यहाँ पर देख लीजिए WTO की स्थापना कब हुआ है ये प्रश्न है। तो देख लीजिए WTO की जो आखिर स्थापना है कब किया गया था? तो जनवरी में और 1995 में हुआ था। ठीक है। अगला नोट करिए जो अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या सबसे ज़्यादा जो है होता है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में बिल्कुल भी ज़्यादा है। ठीक है। आगे नोट करिए कि भारत के सबसे कम घनत्व वाला राज्य आखिर कौन सा है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश है। क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश है। बिल्कुल भी याद करके रखिएगा। और 19 नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि राष्ट्रीय युवा नीति कब से आरंभ किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखिएगा जनवरी 2014 इसका राइट आंसर होगा। आगे नोट करिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा राज्य साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा है? तो केरल जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा 2011 के अनुसार। ठीक है। अगला प्रश्न नोट करिए जो अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग न देख रहे हैं जो 21 नंबर का प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक में विश्व का सबसे उच्च श्रेणी के देश कौन सा है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा नॉर्वे होगा। क्या होगा? तो नॉर्वे होगा। ठीक है। आगे नोट करिए कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जनित है? मतलब देखिए कौन सा रोग जो है वो जल के दुष्प्रभाव के कारण से हो जाता है? तो याद रखिएगा अतिसार इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? तो अतिसार जो है इसका राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पर नोट करिए कि ध्वनि स्तर को किस इकाई में मापा जाता है? तो याद रखिएगा ध्वनि को डेसिबल से मापा जाता है। ठीक है।
आगे नोट करिए कि विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी कुल मात्रा का कितना प्रतिशत है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका राइट आंसर जो है घ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 1% होगा। लेकिन अगर इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो 1.7% होगा। कितना होगा? 1.7% इसका राइट आंसर होगा अगर करेक्ट आंसर कहा जाए तो। लेकिन अगर ऑप्शन के अनुसार आप लोग चलिएगा तो यहाँ जो है घ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर नोट करिए जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है। ठीक है, स्थलबद्ध क्या है? तो पोताश्रय है। इसका राइट आंसर होगा विशाखापट्टनम। क्या होगा? तो विशाखापट्टनम इसका राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर बनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। ठीक है, आगे देख लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ है। तो याद रखिएगा 1995 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ है? तो 1995 में हुआ है। और अगला प्रश्न देख लीजिए कि द पॉपुलेशन बम किसने लिखा है। ठीक है, द पॉपुलेशन बम जो पुस्तक है, जो किताब है, आखिर किसने लिखा है। तो याद रखिएगा एहर लीच जो है इनका यह मतलब इनका लिखा हुआ है। ठीक है, द पॉपुलेशन बम आखिर जो है कि किसने लिखा है। तो याद रखिएगा एहर लीच ने लिखा है। बिल्कुल आंसर आप लोग याद रखिएगा कि द पॉपुलेशन बम पुस्तक किसने लिखा है। तो एहर लीच ने लिखा है। आगे नोट करिए कि बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए बोकारो इस्पात संयंत्र मतलब बोकारो इस्पात में जो मतलब बोकारो में जो इस्पात कारखाना है ना, बहुत बड़ा है। ठीक है, एक बार वहाँ पर हम एग्ज़ाम देने गए थे तो वहाँ पर हम मतलब रुक के नहीं देखे थे, बस ट्रेन में बैठे हुए थे और वहीं से हम वहाँ का नज़ारा देखे थे। बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इतना आप लोग उधर कभी जाइएगा तो आप लोग खुदे देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से बनाया गया है। तो रूस के सहयोग से बनाया गया है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और याद करके आप लोग रख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। जो अगला प्रश्न है गेल की स्थापना कब हुई है। ठीक है, तो गेल क्या है? एक सरकारी कंपनी है। तो आखिर इसकी स्थापना आखिर कब हुआ है। तो 1984 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1984 में हुआ था। और अगला प्रश्न देख लीजिए कि झारखंड राज्य की किस जिले में तांबा के निक्षेप पाया गया है। तांबा के निक्षेप पाया गया है मतलब वहाँ पर तांबा मिलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सिंहभूम जिला। क्या होगा? तो सिंहभूम जिला होगा। ठीक है, आगे देख लीजिए कि गुरु महिसानी एवं बादाम पहाड़ लौह अयस्क की खदान के किस राज्य में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखिएगा उड़ीसा में है। कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। ठीक है, आगे देख लीजिए कि 1960 के दशक के मध्य में गेहूं चावल की उन्नत किस्म के बीज कहाँ पर उपलब्ध किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेक्सिको और फिलीपींस इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला नोट करिए। जो अगला प्रश्न है 34 नंबर का प्रश्न है कि ओस, अमन और बोरो चावल की फसल है। आप लोग बिल्कुल भी याद रखिएगा। क्या? तो यहाँ देखिए ओस, अमन और जो बोरो है ये चावल की किस्म है, चावल की फसल है। तो आखिर किस राज्य में इस तरीके का फसल किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में इसका राइट आंसर होगा। पश्चिम बंगाल में चावल की खेती जो है वो अधिक होता है। ओस, अमन और बोरो बिल्कुल भी राइट आंसर। ठीक है, और इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है देख लीजिए कि निम्नलिखित में किस राज्य में भौम जल का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। मतलब भूमि के अंदर में जो जल पाया जाता है उसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। तो पंजाब में होता है। कहाँ पर होता है? तो पंजाब राज्य में होता है। बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। और उसके बाद में देखिए बहुत सारा सब्जेक्टिव का वीडियो हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और अगर प्रश्न से संबंधित मन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।